मंगलम कुंद कुंदार्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु जैनं जेतु जैनं जेतु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है अपना। यदि जीव सुखी होना चाहता है तो उसके पास केवल एक ही रास्ता है, सम्यक की प्राप्ति। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे जीव सुखी हो सकता है और कहें तो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। थोड़ा आवाज बढ़ा। देखिए, सम्यक्त्व की प्राप्ति में अपन पंचलब्धि की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यदि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो पंचलब्धि की प्राप्ति किए बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उससे पहले क्या प्राप्त करना पड़ेगा कि पांचों लब्धियां, और एक बार पांचों लब्धियां प्राप्त हो गई तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। और उससे भी पहले अपन और कुछ विषय पढ़ रहे हैं जिसमें पंचलब्धि का स्वरूप अपने को समझना है। तो उससे पूर्व अपने को ये सब समझना पड़ेगा कि वास्तव में कर्म किसे कहते हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं, उनकी मूल प्रकृतियाँ क्या हैं, उत्तर प्रकृतियाँ क्या हैं, ये सारा विषय अपन समझ रहे हैं, ठीक है। जिसमें अभी अपन क्या समझ रहे हैं, मूल प्रकृति, ठीक है। पहले तो अपन ने ये पढ़ा कि कर्म और जीव में अनादि से संबंध है, वो संबंध कैसा है। तो अनादि से जब से जीव है तब से ही कर्म है ना। परंतु ये जान लेना चाहिए, भले ही ये दोनों अनादि से हैं फिर भी इन दोनों में परस्पर भिन्नता है। जीव भिन्न है और कर्म भिन्न है। जीव जीव द्रव्य है और कर्म उद्गल द्रव्य है। जीव जीव द्रव्य का परिणमन करने में स्वतंत्र है और कर्म कर्म का अपना जो कार्य वो करने में स्वतंत्र है। न जीव कर्म का काम करता है और न कर्म जीव का कार्य करते हैं। सभी अपने अपने कार्य स्वतंत्र करते हैं, ठीक है। अब अपन मूल प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। मूल प्रकृति कौन कौन सी है कर्मों की? इनकी बंद कर्मों की मूल प्रकृति कौन कौन सी है? अरे मूल प्रकृति देखो, कर्मों के अपन ने भेद, मूल प्रकृति भेद, मूल में कितने भेद हैं? मूल हैं उनके 8, 148 मूल नहीं है। 148 तो जब और भेद करेंगे तब 148 हो जाए। मूल तो 8 भेद कर्मों के बताए हैं। क्योंकि अपन ने तो और भी चर्चा की थी, 2 प्रकार से भी होते हैं, 3 प्रकार से भी होते हैं, ठीक है ना। जब घाती और अघाती की चर्चा करेंगे तो 2 प्रकार से, ठीक है, 2 भेद, ठीक है। जब 3 प्रकार की चर्चा आएगी तब द्रव्य कर्म, भाव कर्म। जब 8 प्रकार के कर्मों की चर्चा आएगी तब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और भेद। और जब 148 प्रकार की चर्चा आएगी तब फिर इन 8 कर्मों में जो और भेद पड़ेंगे। ये ज्ञानावर्णी के कितने? 5। दर्शनावर्णी के कितने? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। मोहनी के कितने? अरे बोलो कितने? 28, ठीक है। फिर अंतराय के कितने? अंतराय के कितने? 5। फिर आयु के 92। फ्री कैसे? गजब हो गया, मजा आ गया। कोई 93 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है। 2 कौन कौन से? रुको बोलो, आयु कौन से बोलो, 2 कौन से?
3 कौन से? 93 कौन कौन से? एक आध दो तो बताओ। अरे भैया आयु कर्म 4 प्रकार के होते हैं, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, देव आयु। यहाँ का इतने सरल चीज में कहाँ फंस गए? ख्याल नहीं है? 4 प्रकार की आयु है, ठीक है। वेदनी कितने प्रकार? वेदनी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का वेदनी है, साता और असाता, ठीक है। उसके बाद नाम कर्म कितने प्रकार के? वो है 93 प्रकार के नाम कर्म हैं, ठीक है ना। तो हो गए सब। ज्ञानावरणी 5, दर्शनावरणी 8, मोहनी 28, ठीक है। अंतराय 5, आयु 4, है ना। नाम 93, गोत्र 2, ठीक है। हो गया सब। वेदनीय 2, ठीक है ना। इस प्रकार से कुल इनको टोटल करेंगे तो कितनी संख्या बनेगी? 148। ये सब कहलाती है उत्तर प्रकृतियाँ, ठीक है ना। जो और भेद में अपन भेद करते हैं ना, वो क्या कहलाती है? उत्तर प्रकृतियाँ। अभी अपन मूल प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। तो मूल प्रकृति कौन कौन सी हुई? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ठीक है। अब सबसे पहले ज्ञानावरणी किसे कहते हैं? कि जो ज्ञान पर आवरण करे उसका नाम है आवरण, यानी कि ज्ञान का प्रकाश नहीं होने दे, उसमें बाधा बने, है ना। उसमें है ना ढक, क्या कहे, बाधा डाले, है ना, उसमें ढके, उसको कहते हैं ज्ञानावरण। अब यहाँ पे उदाहरण से बात बताई थी। उदाहरण क्या दिया था, कुछ याद है आपको? जिस तरह किसी देव की या किसी की मूर्ति रखी है और उसके आगे कुछ पर्दा कपड़ा रख दे, तो वो जो देव की मूर्ति रखी है उसको जानने में वो कपड़ा क्या बन रहा है? आवरण आ रहा है ना उस पे कपड़े का, तो वो क्या बन रहा है? बाधा बन रहा है। वैसे ही अनादि से यह जीव कर्म के संयोग से बंधा हुआ है और ज्ञानावरणी का निरंतर बंद करता है, जिससे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत कोशिश करते हैं हम कुछ चीज़ याद करने की, कुछ पढ़ने की, तो हमें फिर भी याद नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है ना, उस कारण से वो चीज़ हमारे ज्ञान में संयोग में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमने कभी ज्ञान की विराधना की होगी, इस कारण से ये बनता है। क्यों? ज्ञानावरणी कर्म का बंधन क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी ना कभी ज्ञान की विराधना की होगी ना, है ना, इसलिए होता है ना। मुख्य रूप से दुख की प्राप्ति किससे कारण होती है? कि अपने आत्मा स्वरूप की विराधना करना ही दुख का फल है। यह जीव दुखी क्यों होता है? कि अपने स्वरूप की विराधना करता है ना, इसलिए यह जीव दुखी होता है। स्वरूप की विराधना यानी बस सरल सा काम है, बहुत बढ़िया। अपने को नहीं जानना, ये स्वरूप की विराधना है ना। मैंने आज तक अनादि से अपने को नहीं जाना और सबको जाना, है ना। आपा नहीं जाना तूने, है ना, कैसा ज्ञान धारी दे। बोलता है मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत बड़ा नाम है मेरा। अरे काय का नाम? तूने अनादि से संसार में घूम रहा है और तूने अपने को नहीं जाना और सारी दुनिया को जान लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? और अपने को जान लिया होता तो फिर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होता, है ना। तो भजनों में आता है, पर को तो जाना निज को न जाना, पर को तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा नहीं जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा नहीं। तो सारा खेल इसका ये, अपने को जाने बिना जीव अनंत काल दुखी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ज्ञानावरणी। अब दर्शनावरणी किसे कहते हैं? कि जो दर्शन पर आवरण डाले। दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन मात्र, देखना मात्र। वहां जानना है, यहाँ देखना है, ठीक है। देखने उस पर जो आवरण डाले उसका नाम है दर्शनावरण। अब दर्शनावरण के लिए क्या उदाहरण दिया था? जिस प्रकार किसी राजा को देखना हो, राजा के पास जाना हो, तो वो राजा के बाद जो द्वारपाल वॉचमैन खड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जाने के लिए बाधा, नहीं जा सकते, आपके पास है अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट हो तो आपको जाने। जैसे कोई बहुत बड़े मंत्री के पास जा रहे हो, कोई बहुत बड़े ऐसे उच्च अधिकारी के पास जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? अपॉइंटमेंट चाहिए ना। ऐसे ही आप चलते रास्ते चले और कभी भी मिल लिया, ऐसे मिल सकते हैं क्या? कि नहीं, वो द्वारपाल आपको
जाने नहीं देगा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि दर्शनावरण कर्म क्या है, कोई भी वस्तु को आपको जानना है पर क्या हो रहा है, वो दर्शनावरण आवरण डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, उसका नाम क्या है, दर्शनावरण कर्म। ठीक है। मोहनी कर्म, जिसके कारण जीव अनादि से दुखी है। मोहनी कर्म यानी क्या, बोलो। हाँ, मोह राग द्वेष जीव करता है। ठीक है। उदाहरण क्या है, मोहनी कर्म का उदाहरण याद है? शरीर को अपना मानता है, शरीर के प्रति एकदम राग है। सरल सा उदाहरण है जो हर ग्रंथों में भी आता है कि ये जीव जिस प्रकार मद्य मास है ना, मद्य शराब पीकर मस्त हो जाता है और किसी नाले में पड़ा रहता है तो भी उसे शुद्ध नहीं रहती कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पड़ा हूँ। नाले में पड़े रहता हुआ भी ऐसा अनुभव करता है कि मैं तो राजमहल में बैठा हूँ। क्यों? किसमें मस्त है वो, है ना? क्या पिया है उसने? शराब पी है, मद्य पी है, तो उससे क्या हो गया, वो मस्त है, अपने में एकदम मस्त है। रास्ते पे पड़ा है, लोग पैर मार रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, फिर भी उसे कुछ खबर ही नहीं। वैसे ही कह रहे हैं कि यह जीव भी क्या कर रहा है, जैसे कोई शराबी रास्ते पर बैठा हो तो अपन कितनी घृणा की दृष्टि से उसको देखते कि नहीं देखते, क्या कर रहा है, कैसी इसकी दशा है ना? जरा सी भी इसे खबर नहीं है कि कुछ ना कुछ पीकर रास्ते पे पड़ा हुआ, ऐसी घृणा की दृष्टि से अपन देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और हम सब की दशा कैसी है? उस सिद्ध भगवान की जयमाला को याद करो। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं। वो शराबी को हम सब तो कितना जगा देंगे, अरे उठ भाई यहाँ से, चल अभी जा अपने घर पे, है ना? बोलते नहीं बोलते कि शराबी जा भाई, क्या पागल की तरह रास्ते पे पड़ा हुआ है और ये ऐसे गलत काम करता है। वैसे ही कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान ने भी हमें वहाँ तो दुष्टता से जगाते हैं ना, उसको चिल्लाएंगे, मारेंगे, पीट कर जगाते हैं। और सिद्ध भगवान ने कभी हमें ऐसे जगाया क्या? अरे भाई, सज्जन व्यक्ति हो, भव्य जीव हो, कहाँ पड़े हो, बहुत प्रेम से जगाया। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। चिर निद्रा का अंत, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, बालक हो, है ना? छोटे बच्चे उन बालक हो, उनको सुबह सुबह स्कूल जाना है तो उनकी मम्मी उठाती है ना सुबह, तो एक बार उठाती है तो क्या वो बच्चा उड़ जाता है? दो बार उठाती है तो उठता है। एक दो बार में थोड़ी उठते बच्चे, एक बार उठाया, दो बार उठाया। अब वो मम्मी पहली बार तो बहुत प्रेम से उठाती है, उठ जा बेटा उठ जा। फिर दूसरी बार और अच्छे प्रेम से। फिर अब वो पारा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता कि नहीं बढ़ता जाता है? एक बार में नहीं उठा, दो बार में नहीं उठा, तीसरी बार में नहीं उठा, अरे उठता है कि नहीं उठता है? फिर वो आवाज़ और वो हर चीज़ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। पर ध्यान देना, सिद्ध भगवान ने हमें कभी भी वो जो पारा था ना उसको चेंज नहीं किया, हर समय बहुत शांति से। अरे भाई, कहाँ संसार में उलझे हुए, कहाँ संसार में भ्रमण करे, बहुत प्रेम से हमें समझाया, करुणा से, कि भाई यही रास्ता है, इसको अपनाओ। फिर भी हम क्यों पढ़े हैं दूसरी पंक्ति? याद है विजयमाला की दूसरी पंक्ति? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। मदिर सम्मोहन ममता का, किसमें पढ़ा हूं मैं? मदिर सम्मोहन ममता का। मदिर यानी मदिरा, है ना? क्या पिए मैंने? शराब पिए। किसकी? के सम्मोहन ममता की। ये मोह रूपी शराब मैंने पी है, जिसके कारण क्या हो रहा है? बेचेत पड़ा मैं संत, कि चेतना से युक्त होता हुआ, जिस प्रकार वो शराबी व्यक्ति भले ही कितना उसमें शक्ति है कि वो सब कुछ जान सकता है, फिर भी वो ऐसे बेचैन पड़ा रहता है जैसे मुझे कुछ खबर ही नहीं है। वैसे ही ये जीव अनादि से मोह में इतना अंधा हो गया है, इतना अज्ञानी बना फिर रहा है, इतना, है ना, इतना उसमें अंधा धुंध हो गया है कि जिसे कुछ खबर ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत बढ़िया जयमाला है वो सिद्ध भगवान की, है ना? ठीक है। तो मोहनी कर्म यानी क्या? कि मोहनी कर्म यानी जिसके कारण जीव अनादि से दुखी हो रहा है,
अनादिकाल का भ्रमण कर रहा है। वास्तव में देखे तो वास्तव में मोहिनी कर्म मेरा कुछ नहीं करता, मैं ही मोहिनी कर्म के पास जाता हूँ, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब अगला कर्म अंतराय। अंतराय यानी जो विघ्न बाधा डाले उसका नाम है अंतराय, है ना। अंतराय पांच, दान में विघ्न डाले तो दानांतराय, लाभ में विघ्न डाले तो लाभांतराय, ऐसे जो 5 प्रकार की अंतराय बताए ना, ठीक है। इसमें उदाहरण क्या दिया कि जिस तरह राजा किसी को दान देना चाहता है परंतु उसका भंडारी उसे रोकता है, दान देने में बाधा डालता है, उस तरह अंतराय कर्म दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न करता है, ठीक है। अंतराय यानी विघ्न आना, विघ्न उत्पन्न होना, उसका नाम है अंतराय कर्म, ठीक है। देखिए आगे अगला कर्म है वेदनीय कर्म। अगला कर्म क्या है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, साता और असाता। सारा जितना भी उदय देखा जाता है ये 2 रूप ही होता है, या तो साता का उदय है या तो असाता का उदय है, ठीक है ना। देखिए पढ़ता हूं मैं थोड़ा। वेदनीय कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और मोहिनी कर्म के निमित्त से जीव उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुखी दुखी होता है, ठीक है। सुख दुख का अनुभव करने वाला वेदनीय कर्म है। जिस तरह मद से लिप्त तलवार की धार सुख दुख को कारण होती है, उस तरह वेदनीय कर्म जीव को सुख दुख उत्पन्न कराता है। यह सच्चे आत्मिक सुख की बात नहीं है परंतु इंद्रिय और मन जनित सुख दुख की बात, ठीक है ना। तो वेदनीय कर्म से ये मत समझ लेना कि सुख की बात करें तो वो सच्चे सुख की बात करें, वो तो इंद्रिय जनित सुख की बात कर रहे हैं, पंचेंद्रिय विषयों की जो सुख है ना उनकी बात कर रहे हैं, सच्चे सुख की बात नहीं कर रहे। यानी साता और असाता रूप जो सुख दुख है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आयु कर्म किसे कहते हैं? ये जीव जिस भी गति में जाता है और वहां जाकर उस गति की जो आयु को बांधता है उसका नाम आयु कर्म है। मानो हम सब का कौन सी गति में है? मनुष्य पर्याय में है, तो मनुष्य पर्याय की हमने आयु बांधी ना, जितनी भी जिसने आयु बांधी, कोई 50 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, है ना, सबने अपनी अपनी आयु बांधी है। वो आयु पूर्ण होने पर वह जीव पुनः अन्य अन्य पर्यायों में चला जाता है, तो वो आयु बांधना वो है आयु कर्म। अब यह जीव 4 प्रकार की आयु निरंतर बांधता है, या तो मनुष्य आयु बांधेगा, मनुष्य नहीं तो नरक आयु, नरक नहीं तो देव आयु, देव नहीं तो तिरेच आयु, निरंतर ये 4 प्रकार की आयु वो बांधता ही। और मानो आपको आयु नहीं बांधनी है तो फिर क्या करना कि इससे छूट जाना और कहा जाना सिद्ध गति में चले जाना, तो फिर कभी आपको आयु बांधने का काम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आयु कर्म। देखो आयु कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया, एक बार देख लो। जिस तरह बंदी गृह में कैदी को श्रृंखला से बांधते हैं या लकड़ी के खोड़े में उसका पैर बांध देते हैं, जिस कारण वह कैदी अपना स्थान छोड़कर कहीं जा न सके, उसी जगह स्थित रहे, उस तरह आयु कर्म जीव को। देखो सही बात है ना। जैसे जेल है ना, कारागृह, कारागृह में कोई अपराधी है, उस अपराधी को क्या कर देते हैं? उसके हाथ बांध देते हैं, उसके पैर बांध देते हैं, उसको एक सली से मतलब कई साइड में उसको पूरी तरह से बांध देते हैं ताकि वो कहीं भाग नहीं सके, है ना, इस जेल से कहीं भाग कर नहीं चला जाए। वैसे ही ये आयु हमें बांध कर रखती है ना। एक बार आयु बंध गई, अब आप कितना भी कोशिश करो आप नहीं भाग सकते हो। आप सोचोगे अब मैं है ना कंटाला, अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आयु रूपी कारागृह से भाग जाता हूँ, नहीं भाग सकता। आयु पूर्ण हुए बिना कोई जीव नहीं जा सकता। अरे यहाँ से भी नहीं जा सकता, नरक आदि से भी नहीं जा सकता। नरक में जीव पहले दिन जाता है और पहले दिन ही उसका इतना बढ़िया वेलकम होता है कि वो सोचता है कि अब यहाँ से तो दुम दबा के अपन भाग जाओ। और भाग सकता है क्या? बोलो, कम से कम 10,000 वर्ष तो उसको बिताना ही है ना। कम से कम आयु नरक की कितनी है? 10,000 वर्ष है, और अधिक से अधिक 33 सागर है, बराबर। तो कम से कम है ना, मिनिमम टू मिनिमम उसको 10,000 वर्ष तो निकालना ही। और तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो कम से कम आयु है और ये बहुत कम जीवों को बनती है, मतलब ना के बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा तो उससे ज़्यादा ही आयु बनती है नरक गति में। ये तो बहुत 10,000 वर्ष जो कहा ना, ये तो बहुत कम बनती है। तो सोच लो फिर आप, उससे ज़्यादा बनने वाली है, तो उतना समय आप कुछ उपाय है भागने का? बोलो। एक बार आयु बन गई नरक गति की तो कोई जीव वहाँ से भागने का कुछ कार्य कर सकता है क्या?
पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। उसको उतनी आयु भोगनी ही भोगनी है, उतना दुख उसे भोगना ही भोगना है। देवगति में चला जावे और वहाँ के जीव सोचते हैं ना कि कब मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी, कब मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी, और वो मिलती है क्या? जब तक आयु पूर्ण हुए बिना कोई और गति उन्हें मिल सकती है क्या? नहीं। इसलिए कह रहे आयु खत्म हुए बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं। सोचे मैं तो जहर पी लूँ, मैं तो ये कर लूँ, मैं तो वो कर लूँ। भाई आयु पूरी होती हो तो निमित्त ये भी बन जाते हैं, और आयु बाकी हो तो ये कार्य भी कर लेवे ना, तो भी तुम्हारी आयु पूरी नहीं हो सकती, कैसे ना कैसे बच जाता है जीव। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारा खेल किसका है? आयु कर्म का है। इसलिए वो समय सार में बहुत बढ़िया बढ़िया गाथा आती है ना कि मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ना। मरना बचना ये सब तो आयु कर्म के अधीन है। आयु कर्म पूरा हुआ नहीं तो कौन किसको बचा सकता है, कौन किसको मार सकता है? बहुत बढ़िया गाथा है समय सार में। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हैं भव्य। ये मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता, मुझे कोई मार नहीं सकता ना, मैं तो ऐसा तत्व हूँ। इतनी बढ़िया बढ़िया। मैं हूँ बचाता अन्य को या मुझे बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हैं। बहुत गाता है वहाँ पे, गाथा का बंच है पूरा। मैं मारता हूँ अन्य को, मैं बचाता हूँ अन्य को। अरे नहीं कर सकता मैं कुछ, यही तो बताना चाह रहे हैं। मैं सुखी करता अन्य को, मैं दुखी करता अन्य को, कि मेरे कुछ करने से कोई सुखी हो जाता है, ऐसा हो नहीं सकता ना। जगत का परिणमन ऐसा नहीं होता है। मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, बस यही तो मेरी अज्ञानता है। मैं पर द्रव्य को देखकर सुखी दुखी हो रहा हूँ, पर वास्तव में मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको दुखी करा दूँ। बोलो, नहीं करा सकता। आप इतने, आपकी दृढ़ता इतनी हो ना तो मैं आपको कुछ भी कर कर चला जाऊं, पर आप सुखी दुखी नहीं हो सकते। पर यही है ना, हमारी दृढ़ता इतनी बलशाली नहीं है, इसलिए हम बहुत जल्दी सुखी दुखी होने लगते हैं। तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आयु कर्म हो गया। नाम कर्म, नाम कर्म किसे कहते हैं? शरीर की जो सारी संरचना बनती है ना, वो सब नाम कर्म के अनुसार बनती है ना। कोई बहुत बढ़िया हाइट वाला है, कोई कम हाइट वाला है, किसकी आवाज़ बहुत मधुर है तो किसकी आवाज़ उतनी मधुर नहीं है ना। किसी को बहुत कुछ काम नहीं करता पर जगह जगह उसको सम्मान मिलता है, और कोई बहुत काम करता है और उसको सम्मान नहीं मिलता। माने जो सारी चीज़ें हैं ये सब किसके अधीन हैं? नाम कर्म के। मैं सोचूं यार मैं तो इतना सुंदर नहीं दिखता हूँ, क्या करूँ? बोलो क्या करूँ, क्या करना चाहिए? अरे कुछ कर नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो हो गया जो होना था। तो नाम कर्म ने शरीर की रचना कर दी है। अब मैं कितना भी पुरुषार्थ करूँ उससे कुछ होने वाला नहीं। मैं बहुत बढ़िया गाने की कोशिश करूँ कि नहीं हो सकता ना, तो मेरी आवाज़ तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है ना, उससे और कुछ खराब हो जाएगा, क्या है ना बात। तो इसलिए कह रहे हैं 93 प्रकार की, 93 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, इनसे शरीर की जो संरचना है वो सारा का सारा निर्माण किससे होता है? नाम कर्म की प्रकृति से होता है, ठीक है। जिस तरह चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र चितारता है, उस तरह नाम कर्म जीव को नर नारकादि अनेक रूप बनाता है। कि जिस प्रकार कोई चित्र बनाने वाला है, फोटो बनाने वाला है, पेंट बनाने वाला है, वो जिस प्रकार पेंटर क्या करता है, पेंट बनाकर चित्र बनाता है ना, उसी प्रकार ये नाम कर्म है ना जीव को नाना रूप में बनाता है, ठीक है ना। देखिए आगे अगला है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के निमित्त से जीव को उच्च या नीच गोत्र प्राप्त होता है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी की बड़ी या छोटी चीजें बनाता है, मूल्यवान या कम मूल्य की हल्की चीजें बनाता है, उस तरह गोत्र कर्म जीव को उच्च या नीच दशा को प्राप्त कराता है, ठीक है। ख्याल में आ गए ना। गोत्र कितने प्रकार का? उच्च प्रकार का और नीच प्रकार का, ठीक है ना। 2 प्रकार के गोत्र हैं। इस प्रकार के ये कर्म की चर्चा। तो इस प्रकार माने हम सबको भी कौन सा गोत्र मिला है? उच्च गोत्र, या दूसरे की तो चर्चा ही नहीं है, उच्च गोत्र ही हम सबको मिला है। तो इसलिए बारंबार कहते हैं ना, उच्च गोत्र मिला है तो कार्य भी
उच्च गोत्र वाले ही हम सबको करना चाहिए। और कार्य उल्टा हो तो फिर आगे जाके क्या मिलने वाला है, वैसा ही मिलने वाला, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के कर्म की सामान्य चर्चा है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलकर, आज तो ज़्यादा समय नहीं है इसलिए आगे चलकर अब अपन कल से उत्तर प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। बस संक्षिप्त में, आप सबको आती भी है लगभग ज्ञानावरण के 5 भेद है ना, मति ज्ञान याद है कि नहीं, मति ज्ञान, दर्शनावरण के 8, दर्शनावरण के कितने भेद हैं, 8 है कि 9 है? अरे बोलो कौन कौन से, कौन कौन से? अरे बोलो, अब नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताने में भी कल अच्छा मजा आएगा, है ना, इसलिए ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के नहीं पता आपको, ठीक है, 9 है इतना पता है। बोलो ठीक है, दर्शनावरण, चलो एक बार दर्शनावरण को अपन छोड़ो, आगे चलो। दर्शनावरण हो गया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी 28, पहले 2 भेद, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी के 25, ऐसे 28 भेद। ठीक है, अंतराय, अंतराय 5, ठीक है ना, कौन कौन से? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ठीक है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, ये 5 अंतराय के लिए। आयु 4 प्रकार की, नरक आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, शिव। ठीक है, फिर गोत्र 2 प्रकार का, उच्च गोत्र, वेदनी 2 प्रकार की, साता वेद, और अब सबसे बड़ी नाम कर्म 93, वो याद है किसी को? उसमें भी सरल है, अपने को लगता है 93 बहुत बड़ी संख्या है, तो ऐसे मूल लेके तो पूरी 93 नहीं है, उसमें अगर आप थोड़ी 40 भी याद कर लो ना, उसमें भी सब जोड़े से हैं, आप करने की कोशिश करो तो 5-10 मिनट में आपको याद हो जाएगा, बहुत सरल है ना। अब इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ऐसे उसमें भी उत्तर करके 93 बनती है। बाकी मूल देखे ना उसमें, तो मूल तो बहुत कम है, फिर उसमें और भेद करके वो संख्या 93 जाती है, तो उसको भी अपन थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी चर्चा हो गई। अब यह कर्म जो निरंतर बनते हैं ना, तो उसमें एक प्रकार की जो चर्चा आती है, कर्म का जो बंध होता है वो 4 प्रकार से बताते हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार का कर्म का बंध बताया, या फिर बंध के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए ना आपको? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। ठीक है, जीव कर्म का बंध करता है तो 4 प्रकार से करता है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब इनका क्या स्वरूप है और आगे उत्तर प्रकृतियों का क्या स्वरूप है, उसको अपन कल देखेंगे। और फिर कल जो अपनी मूल और ठीक है ना, तो अब सबको याद करना है। ठीक है, मैं 93 तो आपको नहीं बोलता हूँ, पर कम से कम उसके अलावा जो 7 प्रकृतियाँ हैं उनकी उत्तर प्रकृतियाँ तो आपको याद होनी ही चाहिए। बाकी पुरुषार्थ करें तो 93 भी हो जाती है। बस वो अभी अपन आगे आएंगे ना, तो मैं आपको व्हाट्सएप ही भेजूंगा, सब ग्रुप में है, आप ग्रुप याद करो तो आपको आसानी से हो जाए। बस थोड़ा सा अपने को पुरुषार्थ करना पड़े, 5-10 मिनट समय लगाएंगे ना तो अपने आप याद हो जाती है, बहुत कठिन नहीं है। आप जैसे दर्शनावरण आपको याद हो जाता है, ज्ञानावरण याद हो जाता है, वैसे ही उसकी भी उतनी ही सरल है। बस अपन क्या है, पहले अपने दिमाग में माइंड सेट ही हो गया है, नाम कर्म मतलब 93 मतलब एवरेस्ट पहाड़ है भाई, अपने बस की बात नहीं है, ऐसा माइंड सेट हो गया अपने दिमाग में। अपन तो ये 7 प्रकृति याद कर लो, 8 को अपवाद में रखो, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर बहुत सरल है, याद हो जाएगी आपको। ठीक है, शेष चर्चा अपना